नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ वैकल्पिक प्रश्न। सीबीएसई के कक्षा 12 के अभ्यासक्रम में जूझ पाठ रखा गया है। इस कहानी के कुछ वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत हैं। प्रश्न नंबर 1, जूझ पाठ के लेखक हैं क. डॉक्टर राजेंद्र यादव, ख. डॉक्टर आनंद यादव, ग. यशपाल, घ. प्रेमचंद। उत्तर होगा ख. डॉक्टर आनंद यादव। प्रश्न नंबर 2, जूझ शीर्षक पाठ के संदर्भ में क्या औचित्य है? क. पाठ में बालक के जीवन संघर्ष का वर्णन है। ख. पाठ में खेत में काम करने का संघर्ष है। ग. पाठ में गाय भैंस चराने का संघर्ष है। घ. पाठ में शरारती बच्चे अन्य बच्चों को परेशान करते हैं। उत्तर होगा क. पाठ में बालक के जीवन संघर्ष का वर्णन है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से जूझ पाठ का कथानायक कौन है? क. दत्ताजी राव, ख. आनंदा, ग. लेखक का दादा, घ. श्री सौंदलगेकर। उत्तर होगा ख. आनंदा। प्रश्न नंबर 4, जूझ पाठ किस भाषा का हिंदी अनुवाद है? क. ब्रजभाषा का, ख. खड़ी बोली हिंदी का, ग. मराठी भाषा का, घ. अवधी भाषा का। उत्तर होगा ग. मराठी भाषा का। मतलब जूझ पाठ मूलतः मराठी भाषा की एक कहानी है और उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 5, बालक आनंदा के पिता सबसे पहले कोल्हू चलाना क्यों चाहते थे? क. ईख की फसल का लाभ सबसे पहले अधिक लेने के लिए। ख. खेती के कार्य को सबसे पहले खत्म करने के लिए। ग. अपने बेटे आनंदा को परेशान करने के लिए। घ. दत्ताजी राव के कहने के अनुसार। उत्तर होगा क. ईख की फसल का लाभ सबसे पहले अधिक लेने के लिए। प्रश्न नंबर 6, आनंदा ने वसंत पाटिल को अपना मित्र बनाने की कोशिश की क्योंकि क. वसंत पाटिल बुद्धिमान था, ख. वह शांत स्वभाव का बालक था, ग. वह कक्षा में मॉनिटर भी था, घ. उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा घ. उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, आनंदा के पिता का व्यवहार कैसा था? क. सहृदय व दयालु, ख. मेहनती व जुझारू, ग. कठोर व अशिक्षित, घ. विनम्र व ईमानदार। उत्तर होगा ग. कठोर व अशिक्षित। प्रश्न नंबर 8, देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए कैसी बात थी? क. सम्मान की बात थी, ख. भय की बात थी, ग. अपमानजनक बात थी, घ. अशोभनीय बात थी। उत्तर होगा क. सम्मान की बात थी। प्रश्न नंबर 9, श्री सौंदलगेकर बालक आनंदा को किस विषय का ज्ञान देते थे? क. गणित विषय का, ख. अंग्रेजी विषय की कविताओं का, ग. मराठी साहित्य की रचनाओं का, घ. सामाजिक विज्ञान का। उत्तर होगा ग. मराठी साहित्य की रचनाओं का। प्रश्न नंबर 10, लेखक बचपन में किस प्रकार कविताओं की रचना किया करता था? क. भैंसों की पीठ पर, ख. ढोर को चराते हुए, ग. पत्थर की शिला पर कंकड़ से, घ. उपर्युक्त सभी प्रकार से। उत्तर होगा घ.
उपर्युक्त सभी प्रकार से। प्रश्न नंबर 11, आनंदा को पढ़ाने भेजने में मुख्य योगदान किसका था? क, लेखक की माँ का, ख, दत्ताजी राव का, ग, लेखक के दादा का, घ, आनंदा के अध्यापक का। उत्तर होगा ख, दत्ताजी राव का। प्रश्न नंबर 12, किस कारण से लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा? क, नई किताबें, ख, वसंत पाटिल की दोस्ती, ग, नए कपड़े, घ, गणित के मास्टर। उत्तर होगा ख, वसंत पाटिल की दोस्ती। प्रश्न नंबर 13, जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू कब शुरू होता था? क, गर्मी के दिनों में, ख, सावन के बाद, ग, होली के बाद, घ, दिवाली के बाद। उत्तर होगा घ, दिवाली के बाद। प्रश्न नंबर 14, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं अच्छी तरह देख। यह कथन किसका है? क, लेखक का, ख, चौहान का, ग, आनंदा का, घ, देसाई का। उत्तर होगा घ, देसाई का। प्रश्न नंबर 15, जूझ पाठ के मूल में क्या भाव है? क, लेखक का जूझना, ख, पढ़ाई, ग, खेती, घ, नौकरी। उत्तर होगा क, लेखक का जूझना। प्रश्न नंबर 16, कोल्हू से क्या मिलता था? क, ईख, ख, गुड़, ग, तेल, घ, फसल। उत्तर होगा ख, गुड़। प्रश्न नंबर 17, लेखक के पिता के अनुसार खेलना और सिनेमा देखना कैसी आदत है? क, पढ़ाई से भी अच्छी, ख, बहुत जरूरी, ग, सही आदत, घ, गलत आदत। उत्तर होगा घ, गलत आदत। प्रश्न नंबर 18, लेखक की माँ लेखक को कहाँ तक पढ़ाने का सोच रही थी? क, 7वीं, ख, 10वीं, ग, 6वीं, घ, 5वीं। उत्तर होगा क, 7वीं। प्रश्न नंबर 19, जूझ पाठ में लेखक की पढ़ाई कहाँ तक होकर रुक गई थी? क, 8वीं, ख, 5वीं, ग, 6वीं, घ, 4थी। उत्तर होगा घ, 4थी। प्रश्न नंबर 20, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? क, अकेलापन डरावना है, ख, अकेलापन उपयोगी है, ग, अकेलापन अनावश्यक है, घ, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। उत्तर होगा क, अकेलापन डरावना है। प्रश्न नंबर 21, पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था क्योंकि क, लेखक खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता था, ख, दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है, ग, लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था, घ, लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे की पढ़ाई करे। उत्तर होगा ख, दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। धन्यवाद।